लेकिन जो नासमझ लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट के भरे हुए हैं। और इसका ताजा तरीन उदाहरण जो है वो झारखंड में पिछले 48 घंटों में देखने को मिला। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग झारखंड। कैसे हैं आप लोग? विनय दुबे को, जो कि मुंबई में रहते हैं, झारखंड की भारतीय जनता पार्टी की जो विंग है वो गलत तरीके से फंसाने निकली। आप सब जानते हैं कि दुमका में जो कांड हुआ, जिसको पेट्रोल कांड भी कहा जाने लगा है, उसमें आरोपी जो हैं शाहरुख और नईम, उनकी तरफ से मैं और विनय दुबे ये कोशिश कर रहे हैं कि अंकिता बिटिया को न्याय मिले। समझने वाली बात है। लेकिन जो नासमझ लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट के भरे हुए हैं। और इसका ताजा तरीन उदाहरण जो है वो झारखंड में पिछले 48 घंटों में देखने को मिला। बाकी तो आप लोग देखते ही आ रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नालायकी परत दर परत खुलती जा रही है। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो हुआ वो बड़ा ही रोचक था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि दुमका प्रकरण में दूसरा पहलू जो है सिक्के का वो उजागर ही ना हो। इसलिए हर मुमकिन कोशिश बीजेपी कर रही है, खास करके अपने महिला मोर्चा को आगे करके, कि किसी भी तरीके से वहां घटित जो भी हालात हैं, जो भी हुआ, उसकी असलियत सामने ना आए। उनका कहना शायद ये है, उनका सोचना शायद ये है, वो मोदी जैसे स्टाइल में, कि जो वो कह रहे हैं वही सच है। लेकिन ये सरासर गलत निकलता जा रहा है, परत दर परत, कोर्ट में भी साबित आप देखिए होता जा रहा है। क्या निर्णय आएगा वो देखने की बात। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैं झारखंड आया, रांची गया था, और मैं वहां पे मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब के कार्यालयों में जाकर के, वो वीडियो मैंने डाला था, जो मैंने लेटर और मेमोरेंडम दिया है रिसीविंग के साथ, वो भी दिखाया था। उसके बाद फड़फड़ाने लगे भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मामला जो है उसमें दूसरा साइड उजागर हो जाएगा। मैं याद कर रहा हूं, बहन का नाम क्या है, नीतू झा बहन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की दुमका की महिला मोर्चा अध्यक्षा हैं झारखंड में, दुमका की। वो किसी वीडियो में कह रही थी कि विनय दुबे और बाकी हम लोग जो हैं वो केस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। हैरानी की बात है, कोर्ट दिशा तय करता है, हम नहीं। आप एक दिशा दिखा रही थी, हम दूसरी दिशा भी दिखा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने फाइनली डिसाइड करना है कि माजरा मामला है क्या। खैर, जो पिछले 48 घंटे का मजाक हुआ है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, आपको याद होगा कि विनय दुबे ने एक कंप्लेंट करी थी महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि उनके खिलाफ किस तरीके की बातें झारखंड में, दुमका में गलत बातें, भद्दी बातें की जा रही हैं, जिसे हम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह रहे हैं। और वो कौन कर रहे हैं? वो यही महिला मोर्चा की अध्यक्षा जी, और उनके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रिया जी, जो कि हकीकत में मेरे ख्याल से भतीजी हैं संजीव की। ये लोग किस तरीके की बदहवासी में, जिसको कहा जाता है, हिंदी का एक शब्द होता है कि बिल्कुल होशो हवास खो के बदहवासी में, गलत सलत उल्टा सीधा गाली गलौज, चप्पल मार दूंगी, जूता मार दूंगी, इधर आ तेरे को देख लूंगी, हैं, पता नहीं क्या क्या अच्छे शब्द नहीं है ये कहे गए विनय दुबे के बारे में। तो विनय दुबे ने उठा करके कंप्लेंट, उसका भी अधिकार है भाई, उसने भी कंप्लेंट डाल दी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी वाले जा करके कंप्लेंट डालते हैं विनय दुबे के सामने या किसी और के सामने। इसी तरीके से हमने देखा था संजीव कुमार भी, मैं विनय दुबे के सामने वो कर दूंगा, मैं मना नहीं कर दूंगा, और बाद में उनकी भतीजी प्रिया बताती है कि नहीं, हम तो नहीं कर रहे। मतलब ये सब होता रहा है पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर, आप लोग देखते आए। लेकिन जब विनय दुबे ने महाराष्ट्र में, मुंबई में कंप्लेंट फाइल करी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों और नेताओं को बहुत प्रॉब्लम हो गई झारखंड में। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि बस मुंबई पुलिस आ रही है और इनको उठा के ले जाएगी, ऐसे ही कुछ हुआ होगा।
लेकिन जूता चप्पल मारने की बातें करने वाली महिला या मोहतरमाएं, शूरवीर वीरांगनाएं भारतीय जनता पार्टी की, वो एकदम से डर गई शायद। अरे ये तो मामला पुलिस का हो गया। भाई अधिकार आपका है तो अधिकार सबका है, विनय का भी, हमारा भी, आपका भी, सबका है। तो मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि नीतू झा बहन जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की दुमका की भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा जी, उन्होंने हायर अप्स में बात की होगी। हायर अप्स मतलब ऊंचे ओहदे पे बैठे पदाधिकारी भाजपा के लोगों से बात की होगी, और इसका नतीजा ये निकल करके आया कि हमने ऑब्जर्व किया, मुझे कुछ लोगों ने भेजा, पेपर कटिंग भी भेजा और बाद में लिंक भी भेजा। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के इस समय बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी ने शायद डीजीपी को बात करी, ऐसा कुछ आया था न्यूज में कि उन्होंने डीजीपी साहब से बात करी कि भाई मुंबई पुलिस के नाम पे कोई धमका रहा है, किसको, गवाहों को धमका रहा है। गवाहों का मतलब यही हुआ ना कि नीतू झा जी क्योंकि सपोर्टर हैं तो उनको धमका रहा है, ऐसा कुछ बातचीत की होगी डीजीपी से। तो डीजीपी साहब ने ये बोला होगा कि भाई उनके संज्ञान में नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है उनके संज्ञान में ना हो कि मुंबई पुलिस ने अभी तक कांटेक्ट ही ना किया हो विनय दुबे की कंप्लेंट को लेके, या नीचे के अधिकारियों, मतलब जो भी रीजन रहा हो। तो ऐसा न्यूज में आया, जो मुझे भेजी गई थी वो, कि बाबूलाल मरांडी साहब ने डीजीपी साहब से बात करी और फिर डीजीपी साहब ने बोला कि ठीक है जी, मैं इस पे देखता हूँ। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल करना भी चाहिए। अगर कोई धमकाया रहा है तो उसके खिलाफ तो एक्शन होना भी चाहिए। फिर ये मालूम चला कि कल ये न्यूज आई, यस्टरडे मॉर्निंग, और न्यूज ये आई, और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि 2 अक्टूबर की रात को नीतू झा जी के नंबर पे, ऐसे ही मतलब जो तारीख समझ में आ रही है, 2 अक्टूबर हुआ कि रात में नीतू झा जी को कोई उनके मोबाइल पे फोन करता है और वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस से हूं, अपना एड्रेस दीजिए और हम आपको अरेस्ट करने आए। ऐसा कुछ बात हुआ, ये नीतू झा जी का बयान है। तो भाई सीधी बात है कि नीतू झा जी के बयान का ही दूसरा भाग ये है कि वो डर गई कि इसमें महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस की बात है, तो वो डर गई। खैर पहली बात तो ये है कि इतनी वीरांगना डर कैसे गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है भैया, पुलिस का नाम सुनकर के अच्छे अच्छों का हो जाता है। तो नीतू झा जी ने एसपी साहब को बताया, और बिल्कुल सही किया बहन ने, कि दुमका के एसपी साहब या पुलिस थाना, नगर पुलिस थाना जो है, वहां जाके कुछ कंप्लेंट करी, नंबर दिया कि इस नंबर से आया है वगैरह है, और उसमें वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैं महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं, अपना एड्रेस दीजिए, हम आपको अरेस्ट करने आए। और यही बात शायद बाबूलाल मरांडी साहब ने भी हाईलाइट की होगी। तो तुरंत एक्शन लिया एसपी साहब ने। मैं एसपी साहब और नगर थाना का बड़ा आभारी हूं कि कोई भी बहन, यही नहीं आगे भी, अगर कभी भी ऐसा कोई मामला आता है तो फौरन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये महिला के सम्मान की बात है। और ये सुबह का, रात में फोन आया, बहन बता रही है नीतू बहन, और ये बताती है कि सुबह कंप्लेंट करी, यानी कि 3 तारीख को मॉर्निंग में कंप्लेंट की होगी, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। और पुलिस ने फौरन ट्रैक डाउन किया। आप तारीखें जो है कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन यही है 1 तारीख या 2 तारीख, 1 से 3 के बीच का मामला है। तो उस एक्शन, उस बात पे, क्योंकि नीतू झा ने, अब स्वाभाविक है, बाबूलाल जी को भी कहा होगा या अपने हायर अप्स में भी कहा होगा, और सबने एकदम आग की तरह बात फैलाई होगी पुलिस में कि भाई महिला को परेशान कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष है, तो भैया वो तो बिल्कुल 2 कदम आगे बढ़ करके लोग भाग लेंगे, आम इंसान का तो पता नहीं, लेकिन क्या। तो उस पर एक्शन लेते हुए, और जो नगर थाना दुमका है उसने एक्शन लिया, और गोड्डा करके कोई जगह है, गोड्डा, वहां पे किसी गांव में उस फोन नंबर को ट्रैक डाउन किया, क्योंकि बहन को यह लगा कि विनय दुबे ये करवा रहा है। बहन को, नीतू बहन को बिल्कुल सही लगा, क्योंकि देखिए जब घबराहट होती है अंदर से तो पहले वही दिखाई देता है, जो आपका मामला जो है उसमें ऑपोजिशन जिसको कहा जाता है वही दिमाग में आता है। तो मेरे ख्याल से नीतू बहन ये समझती हैं कि विनय दुबे उनका ऑपोजिशन है, जबकि भूल रही हैं कि हम सब अंकिता को न्याय दिलाने निकले हैं, तरीका अपना अपना हो सकता है। ग्लास जब आधा भरा होता है, हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, आधा ग्लास भरा, आधा ग्लास खाली, है ना, अपना अपना मन है देखने का। आप आधा कह सकते हैं खाली, मैं आधा कह सकता हूँ भरा। खैर दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि नीतू बहन ने को ऐसा लगा कि, उन्होंने कहा भी, उनका स्टेटमेंट है ये वीडियो पे, कि उनको ऐसा लगा कि विनय दुबे ये करवा रहा है। और ये डीएसपी साहब भी शायद वहाँ के बोले हैं कि नूर साहब, कि शायद ऐसा लगा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं, कि मिक्स करके बात ये निकल करके आती है कि विनय दुबे ऐसा करवा रहा है, इसलिए फौरन एक्शन लिया। फौरन एक्शन लिया पुलिस ने।
मैं सराहना करता हूं कि पुलिस ने जिस तरीके से नीतू बहन की कंप्लेंट पे एक्शन लिया, और बहनों की कंप्लेंट पे भी ऐसा ही तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और लेती भी होगी मेरे ख्याल से। खैर, और फिर उस व्यक्ति को ट्रैक डाउन किया कि वो व्यक्ति कौन है जिसने ये फोन किया था, एलिजिडली, कथित तौर पे विनय दुबे के कहने पे, मुंबई से। सुपारी उपारी दी होगी, यही तो होता है। लेकिन दोस्तों, जो आदमी पकड़ के लाया गया, बुलाया गया, पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार हुआ, उसका नाम शायद जयराज झा है या जयप्रकाश झा है। ये तो नीतू बहन बताएंगी कि पूरा नाम क्या है। जानते हैं क्यों? ये नीतू झा बहन जो हैं, नीतू झा बहन दुमका की महिला मोर्चा अध्यक्षा भाजपा का भाई है, जिसने पुलिस को यह बताया कि अरे मैंने एक नया सिम कार्ड लिया था, जो नंबर नीतू बहन के पास सेव नहीं था, और क्योंकि मैंने विनय दुबे का वीडियो देखा था तो मैंने कहा चलो नीतू बहन से मजाक किया जाए, और मजाक के तौर पे मैंने उनको फ़ोन करके ऐसा ऐसा बोला कि मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र पुलिस से, एड्रेस दीजिए, मैं अरेस्ट करने आया हूँ। और कंप्लेंट के हिसाब से ये है कि ऐसा सुनते ही नीतू बहन ने फ़ोन काट दिया था। बड़ी कमाल की बात है, इतनी बड़ी वीरांगना, अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे ऐसा बोलते तो फ़ोन काट देना चाहिए कि उस पर चढ़ जाना चाहिए। आप तो वीडियो में विनय दुबे पे राशन पानी लेके चढ़ रही थी, लेकिन किसी के ऐसे फ़ोन कर देने पे आपने मुंबई पुलिस सुनते ही काट दिया। खुद कहती हैं अपने वीडियो में, अपने इंटरव्यू में, कि मैंने मुंबई पुलिस सुन के, महाराष्ट्र पुलिस सुन के फौरन फ़ोन काट दिया, मैं डर गई थी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आप तो महिला नेत्री हैं इतनी बड़ी दुमका की, आप तो दूसरों के लिए समाज का ध्यान रखती हैं, न्याय दिलाने निकलती हैं, और आप डर गई थी। खैर कोई बात नहीं, और ये रात में हुआ, और फिर उसके बाद सुबह आपने, यानी कि पता नहीं 6 घंटे 8 घंटे जितने भी घंटे बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट करी। यदि वो व्यक्ति भाई ऐसा मजाक कर रहा था नए सिम से, तो ये मजाक सुबह तक उसने पेंडिंग क्यों रखा? मान लीजिए मैं इस समय किसी को, पहचान वाले को, बिल्कुल अंगत पहचान जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अच्छी पहचान वाले को मैं फ़ोन करूं दूसरे नंबर से, मैं मजाक करूं, और फिर जब मुझे मालूम हो कि ये मामला इतना सीरियस है, तो फिर मैं अपने नंबर, ओरिजिनल नंबर से या मैसेज करके मैं बता दूं कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। भैया किसी को मैं इस तरह थोड़ा महिला को परेशान करूंगा। पहली बात तो बहन भी हो तो भी महिला को ऐसे नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि पता है कि पॉलिटिकल मामला है, पता है कि इतना सीरियसनेस चल रही है दुमका के अंदर, है ना। लेकिन 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, मैं नहीं जानता कितना घंटा, वो भाई ने बताया भी नहीं। और हद यहां तक हो गई कि बहन ने ना तो ट्रू कॉलर में डाल के देखा होगा, ना दोबारा फोन करवा के किसी से देखा होगा, और ना ही ये पता किया होगा कि ये उनका भाई है, कौन है, रात में दिन में, है ना। बट इन एनीवेज, ऐसा मामला अगर हमारे परिवार में किसी महिला के साथ हो तो हम फटाफट कैचअप करेंगे कि भैया कौन है हरामजादा जो ऐसे फोन कर रहे हैं ना, है कि नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और पुलिस पकड़ के ले आई, यहां तक का मामला हो गया, पुलिस पकड़ के गिरफ्तार करके ले आई उस आदमी को। और फिर जब समक्ष हुआ तो मालूम चला ये तो गांव का है, भाई है इनके, कोई इस आदमी की में ही कहीं शादी हुई है, नीतू झा के किसी रिलेटिव की, मतलब समथिंग लाइक दैट। दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, बहुत नजदीक का संबंध है, भाई मानते हैं लोग, भाई बहन है। अब सवाल ये उठता है कि नीतू बहन, ऐसा मजाक कोई नहीं करता, क्योंकि आपने तो बाबूलाल मरांडी जी की छाप खराब कर दी। पता है आपको, बाबूलाल मरांडी जी ने डीजीपी साहब से बात करी, पता नहीं कहां कहां आपके इस मामले में बात की होगी, पेपर में छपा, वीडियोस न्यूज के आ रहे हैं मीडिया के, और अब ये आ रहा है कि आपके भाई ने आपसे मजाक किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही अपने भाई को बोला होगा नया सिम लो। देखो हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, जब भाई आपसे मजाक कर सकता है तो हम सत्यता ढूंढने में इसमें भी घुस सकते हैं। हो सकता है आपने अपने ही किसी रिलेटिव को कहा कि तू एक काम कर, नया सिम ले और उससे मेरे को फोन कर, और फिर मैं कंप्लेंट करती हूँ और विनय दुबे के नाम पे देखो फंसाती हूँ। मैडम जिला अध्यक्ष है ना, थोड़ा पॉलिश करिए अपनी राजनीति को, थोड़ा सीखिए, समझिए कि गेम कैसे खेला जाता है। रात में फोन आया, सुबह तक आपने भी नहीं बताया, रात में उस पीड़िता को भी फोन आया था 8 बजे,
10 बजे उसने अपने पापा को बताया था, फिर पापा ने कहा था सुबह देखेंगे। आपको भी रात में फोन आया और वो भी ऐसा, और आपने भी पुलिस को सुबह बताया, जबकि आप तो इतनी बड़ी नेत्री हैं। सेम गेम डज नॉट अप्लाई ट्वाइस। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि आप ही ने बोला हो अपने रिश्तेदार को कि भैया एक सिम लेकर के कहीं से मेरे को फोन कर दियो, थोड़ी देर के लिए 1 आध मिनट जो भी बोलना टालना है, उसके बाद एक्सप्लेन मत करना। यार इतना नजदीक का रिलेशन, और वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है बाद में, या उसकी बहन नहीं कर रही, उसकी माँ नहीं कर रही, उसकी बीवी नहीं कर रही कि भैया ये तो घर की बात थी, और आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ा। सुबह आपने पुलिस में कंप्लेंट की और फिर सुबह वो फिर से आपको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, फिर पुलिस दिन में पकड़ के लाती है उसको, तब जाके मामला खुलता है ये तो घर की बनाई खिचड़ी है, और फिर पुलिस उसको छोड़ देती है बॉन्ड साइन करा के, वो दे करके वार्निंग, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं नीतू जा रहे हैं, वैसे तो समाचार आप तक पहुंच गया होगा, क्योंकि बहुत लोग विनय दुबे को ट्रैक डाउन करते ही रहते हैं उसके सोशल मीडिया पर, आपको मालूम चल चुका होगा। कल रात ही, यस्टरडे नाइट, विनय दुबे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट कर दिया है, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। रिपोर्ट कर दिया है कि एक व्यक्ति जिसको झारखंड की पुलिस ने दुमका में अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, डिटेन किया था, जो भी किया था, एक लिखित कंप्लेंट के आधार पर, वो भी भाजपा की नेत्री द्वारा। क्योंकि याद रहे महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की ही सरकार है ना, शिंदे वाली, है ना, याद है। तो वहां कंप्लेंट हो गई है कि महाराष्ट्र पुलिस का नाम लेकर के एक व्यक्ति झारखंड में भाजपा की जिला अध्यक्षा को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा है। और ना सिर्फ इतना, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस का इम्पोस्टर बहरूपिया कोई भी बनता है, ना सिर्फ महाराष्ट्र, झारखंड पुलिस का भी। अगर मान लीजिए कोई बहन आपको फोन करके बोले कि मैं नगर पुलिस थाना से इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, और वो निकले कोई और जो कि ना पुलिस में है ना उस थाने में है, तो उस व्यक्ति का क्या होगा? अरेस्ट होगा, और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा में अंदर जा सकता है ना वो व्यक्ति। क्योंकि इम्पर्सनेशन, इम्पोस्टर, बहरूपिया, वो भी सरकारी अधिकारी का बनना, तो लंबी जेल जाता है भैया, लंबी जेल जाता है। अभी हाल में कुछ समय हुआ, चंडीगढ़ में जब यह मामला हुआ था, तो हाईकोर्ट ने 3 साल की जेल बामुशक्कत सुनाई है। बंदा अंदर है, उसने क्या किया था, उसने अपने आप को सेल्स टैक्स ऑफिस का वो बताया था, अधिकारी, है ना। तो ये जब आपने गेम खेला, या आपके साथ आपके भाई ने गेम खेला, ये तो आप दोनों जाने, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का इंपर्सनेशन, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा भी नहीं कि कोई मन में झारखंड पुलिस बोल रही है, दुमका पुलिस बोल रही है, आप खुद बोल रही हैं, और वो आदमी खुद एक्सेप्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आप लोग भाई बहन निकलते हैं, इसलिए मामला आप धीरे से अपने पुलिस थाने में तो वहां पे फिसका सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस से आप नहीं उसको पंचर करा सकती, क्योंकि अंततः उस व्यक्ति ने आपको परेशान करने के लिए एक सरकारी महकमा जैसे फौज, पुलिस या अन्य डिपार्टमेंट का बहरूपिया अपने आप को बनाया। और इसकी सजा जानती हैं? प्रिया जी को पूछेगा, वकालत पढ़ रही मैंने सुना, पूछेगा। अरेस्ट तो होगा, क्योंकि कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। ना सिर्फ ट्वीट से, पूरा का पूरा इतना सारा इंफॉर्मेशन, वीडियोस, लिंक्स, डिटेल्स के साथ झारखंड पुलिस की जो डिटेल्स बाहर आई हैं, वो सब लगा करके मुंबई पुलिस कमिश्नर को दे दी गई हैं। और उसी तरीके से महाराष्ट्र पुलिस के भी अलग डिपार्टमेंट्स में, विजिलेंस डिपार्टमेंट, यहां तक कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS को भी दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में मुंबई, दिल्ली, ये सब जितने भी शहर होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव शहर होते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके पुलिस का बहरूपिया बनकर के या कोशिश भी करता है ना, मजाक करे, घर में रह गई होती बात तो कोई बात नहीं, मामला पुलिस थाने तक आ चुका है। और आपने जिस तरीके से अपने वक्तव्य में आखिर में कहा था ना कि एक चांस तो देना चाहिए, वो भी बड़े बेमन से आपने कहा था। अब बाबूलाल मरांडी साहब
सर आप इतने सीनियर व्यक्ति है ना, मैं मतलब थोड़ा सा अचंभित हूं इस समय। मैं तो 15 साल से नेशनल टेलीविजन पे आता हूं, है ना, एज अ डिबेट पैनलिस्ट। मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सांसदों और नेताओं के साथ लगभग रोज डिबेट करता हूं, लेफ्ट राइट करता हूं इनकी, होता है ना, देखा है ना। तो फिर आप इतने सीनियर व्यक्ति होकर के ऐसी छोटी सी बात पे बिना सोचे समझे, बिना तहकीकात किए आप भी निकल लिए। आपने डीजीपी को फोन किया, बहुत अच्छी बात है, आपने एसपी को किया होगा, बहुत अच्छी बात है, अब आप ट्वीट कर रहे हैं, अब आप फेसबुक पे लिख रहे हैं। सर आपको टीआरपी की थोड़ी ना आवश्यकता है, आप तो बहुत बड़े नेता हैं। अब क्या हुआ इस टीआरपी का? उल्टा हो गया, पीआरटी हो गया, टीआरपी का उल्टा पीआरटी हो गया। आखिरकार जिला महिला मोर्चा अध्यक्षा बहन तो ठीक है, लेकिन आपकी वजह से आपकी खुद की छवि देखिए मजाक बन करके रह गया। सर वैसे भी मैं तो खैर झारखंड रहता नहीं हूं, लेकिन बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं आपके बारे में, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई पता नहीं क्या कुतुब मीनार की बात करता है, कुछ करता है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। कि बाबूलाल मरांडी साहब पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, एक्स सीएम हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनका मजाक मत उड़ाया करो। लेकिन आप अपना मजाक खुद ही उड़वाते हैं सर। अब आप इसमें घुस गए 24 घंटे के अंदर, आप देखिए उल्टा हो गया। कौन निकला जिसके बारे में आप पैरवी कर रहे थे? कौन निकला? इसी नीतू झा का भाई निकला ना। आपको समझ में नहीं आ रहा? और ये वही नीतू झा है जो वो प्रिया बहन के साथ, जब अनफॉर्चुनेट अंकिता बहन की मृत्यु हुई थी बिटिया की, उसके बाद सड़क पे बाहर निकालो गद्दारों को वाला कर रही थी बैठी। आ गए वीडियो हमारे पास सारे। क्यों भैया, दुमका में कौन सा ऐसा टेरर अटैक हो गया था? गुनाह हुआ था। देश में सैकड़ों गुनाह होते हैं, रोज आप जाते हैं ये बात बोलने के लिए। क्यों नीतू बहन से भी पूछूंगा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की वो नेत्री जो अपने सर्वेंट को इतने साल से बंद रखे हुए थी, क्या हुआ था आपको मालूम है ना? मिस पात्रा का उसके घर के सामने खड़े होकर बोला था बाहर निकालो गद्दारों को। बस हिंदू मुसलमान करना है आपको बैठ करके। बाबूलाल मरांडी साहब, थोड़ी सी इज्जत बची है, बची खुची, अच्छे व्यक्ति हैं आप, कद्दावर नेता हैं भाजपा के झारखंड में। ऐसा करने से पहले थोड़ा सोचिए। ये तो ऐसा लगता है कि नीतू झा जी गेम खेलने की कोशिश कर रही कि किसी तरीके से ना विनय फंस जाए। भैया आप विनय को फंसाइए प्लीज, पर तथ्य होना चाहिए। ऐसा करके आप अपना क्या मुंह दिखाएंगे समाज के अंदर कि आप ही मजाक कर रही थी? ऐसा मत करिए बहन। और आपको मैं नीतू झा जी एक लास्ट में कह दूं एक बात, भारतीय जनता पार्टी कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगी आपको। जरूरत लगे ना बहन, हमसे कहिए। हम लोगों की जान हाजिर है महिलाओं के सम्मान के लिए। मोदी की तरह हम बेवकूफ नहीं बनाते महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में और बाद में बलात्कार हो रहे हैं और ये सब हो रहा है। हम देंगे आपको नीतू झा बहन, अंकिता बिटिया को न्याय हम दिलवाएंगे, असली कातिल तक जाएंगे। आपकी आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। दोनों साइड उजागर होंगी। देखिए अभी तो बहुत समय बाकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी 1 महीना बाद की तारीख दे दी है। सोचिएगा, ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा पूरा महीना चलने वाली है या दशहरा पूरा महीना चलने वाला है ना। मामला डीजीपी साहब के पास भी है, हमने मैंने दिया है, आपने भी देखा है, देखा है ना। मुख्यमंत्री साहब के पास भी दिया है, हाईकोर्ट भी जा रहा हूं, माननीय दुमका न्यायालय भी आ रहा हूं, सब कुछ होगा। और अगर आपको तकलीफ होती है ना बहन, क्या आपको लगता है घबरा, तो आप एक काम करिएगा, अब दुमका के मीडिया वालों से बात कर लीजिए, मेरा नंबर वहां पे है। आपको रात को 12 बजे भी बहन अगर कभी तकलीफ पड़े नीतू झा बहन, मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको आधे घंटे में सुरक्षा प्रदान कर दूंगा। मैं दुनिया में कहीं भी हूं वहां से, आप समझिए। और मेरी आपसे सिर्फ इतनी विनती है, गेम मत खेलिए। क्योंकि अब ये जो भाई साहब है ना आपके, इसको तो मुंबई पुलिस पक्का, मैं और धमकाने ये बड़ा चलता है कि यार हम लोग धमकी दे रहे, मैं धमकी नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा, फैक्ट बता रहे हैं यार। बाबूलाल मरांडी साहब भी शुरू हो गए कि इस पीड़िता वाले दुमका वाले मामले के अंदर धमकियां आ रही है। अरे धमकी कौन दे रहा है? हम तो फैक्ट उजागर करेंगे, चाहे किसी का कुछ भी बुरा लगे अच्छा लगे। लेकिन धमकी तो आप खुद दिलवा करके गेम खेलने वाली थी बहन, ऐसा मत करिए। ऐसा करके आप पीड़िता का केस पूरा बर्बाद कर देंगे आपकी तरफ से। क्योंकि वैसे भी पीड़िता के पिता के तो सारे झूठ बाहर आ ही गए, आप भी जानती हैं। तो ये अंदर से घबराइए मत, जंग में हार जीत होती रहती है।
बहन, नीतू झा बहन, गिरते हैं मैदान में सिर्फ वो जो शहसवार हो, है ना? तो आप लड़िए, डरिए मत। और जहां तक बात है बाबूलाल मरांडी जी की, थोड़ा होमवर्क करिए, ऐसे कुतुब मीनार ढूंढने मत निकलिए। बहुत जल्द मिल रहा हूं दोस्तों। ये घर घर का खेल, एक स्मृति ईरानी है, घर घर की कहानी, एक ये है घर घर की कहानी। अब सुनिए आगे कल परसों में मुझे आप लोगों को और कहानियां हैं सुनानी। जय हिंद, जय भारत।